हेलो जी, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग जो यूपी और बिहार की जो टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित उत्तर रामचरितम है उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। और यह हमारी प्रश्नोत्तरी भाग 6 रहेगी। ठीक है, हम लोग 6 भाग 6 प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं, अर्थात 6 पार्ट हम लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है। बताइए 8 है कि 30 है कि 5 है कि 12 है। उत्तर रामचरितम में जो पात्र हैं उन पात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं महाकवि भारवी जी हैं। और उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। ठीक है, उत्तर रामचरितम में जो अंकों की संख्या है वह 7 है। और उत्तर रामचरितम में जो पात्रों की संख्या है वह कितनी है, 8, 30, 5 या 12 है। बताइए। तो इसमें पात्रों की जो संख्या है वह 30 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, 30 है। किस नाटक कृति में गर्भांक मिलता है। किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, स्वप्नवास दत्तम। तो ऑप्शन नंबर इसमें स राइट होगा, उत्तर रामचरितम में गर्भांक मिलता है। विदूषक रहित रचना है। इसमें विदूषक का अभाव है, विदूषक रहित कौन सी रचना है। तो उत्तर रामचरितम जो महाकवि भवभूति द्वारा विरचित है उसमें विदूषक का अभाव, अर्थात विदूषक इसमें एक पात्र नहीं है जिसका नाम होता है विदूषक। जो हंसी और हास्य प्रदान करता है वो जो पात्र विदूषक कहलाता है, इसमें विदूषक का अभाव होता है। ठीक है, भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, नागानंद में। भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है, अर्थात भवभूत ने किस में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। अर्थात भवभूत की बहुत ही फेमस और बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है वह है उत्तर रामचरितम। ठीक है, छायांक का संबंध किस नाटक से है। छायांक का संबंध किस नाटक से है। अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मुद्रा राज से, प्रतिमा नाटके। तो गर्भांक या पूछा जाए गर्भांक का संबंध किस नाटक से है। तो गर्भांक का संबंध किस नाटक से है, तो भी उत्तर रामचरितम है। और छायांक का संबंध किस नाटक से है, तो उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम रामायण के पूर्वार्ध पे आधारित है, उत्तरार्ध पे आधारित है, कि संपूर्ण रामायण पे आधारित है, कि रामायण के एक अंश पे आधारित है। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण पे ही आधारित है। ठीक है, इसमें रामायण राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये पूर्वार्ध पे आधारित है कि उत्तरार्ध पे आधारित है, कि संपूर्ण रामायण पे आधारित है, कि रामायण की एक अंश पे आधारित है। तो उत्तर रामचरितम जो है यह उत्तरार्ध पे आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, यह उत्तरार्ध पे आधारित है। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है वीर, श्रृंगार, करुण की हास्य। तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, भवभूत की एकमात्र रचना है जिसमें करुण रस की प्रधानता है, वो है उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरिते पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्र केनो उक्तम। करें कि भवभूत के जो पिता का नाम था वो जतकर्णी थे। जतकर्णी पुत्र भवभूत जी को ही कहा जाता है। अब पद वाक्य प्रमाणज्ञो, अर्थात ये पद के वाक्यों में जिसने प्रमाण को प्राप्त कर लिए हैं कौन थे। रामभद्रेण सूत्रधारेण वाल्मीकिना की अष्टावक्रेण। बताइए
प्रश्न नंबर 8 का। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सूत्रधारण ब, ऑप्शन ब राइट होगा। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। छाया सीता व राम का दंडकारण्य पुनर्गमन, लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता को दंडकारण्य में प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। छाया सीता व राम का दंडकारण्य पुनर्गमन, कि लक्ष्मण व सीता का मिलन, कि वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, किनमें से कोई नहीं। था छाया सीता अर्थात जब राम जी ने जो यज्ञ करा रहे थे तो उसमें सीता उपस्थित नहीं थी, लेकिन सीता की प्रतिमा को लगाया गया था, सीता की प्रतिमा को बनाया गया था, वहीं पे उसको बोला जाता है छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनर्गमन। तृतीय अंक में यही उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। यह कवि भवभूत जी की यह मौलिक कल्पना है। ठीक है। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है। कि छाया सीता के दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन सा है। जब सीता को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपको कोई नहीं देख पाएगा, तो पृथ्वी लोक को आप जाओगे तो कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन उनको और कौन सा ऐसा पात्र है कि जो देख पा रहा था। वह भागीरथी थी, तमसा थी, मुरला थी, इनमें से कोई नहीं। छाया सीता अर्थात सीता किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी परछाई दिख रही थी, उनकी छाया थी। तो सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन थी। देखिए, दंडकारण्य में तमसा भी थी, मुरला भी थी। तमसा और मुरला ये दोनों नदियां हैं, और भागीरथी जी भी थी। इनमें से किसको सीता जी दिखाई दे रही थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, तमसा को। छाया सीता के दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाली दूसरी जो पात्र थी वे तमसा थी। ठीक है।